Hello everyone, Namaste. My name is Dr. Prashant Parikh and I am from Ahmedabad Shanti Business School. I am associated with this institution as Associate Professor. आज मैं TCM प्रयागराज के कैंपस में हूँ। ब्यूटीफुल कैंपस, बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया और मैंने एक चीज पाई कि कैट 2025 90 दिन से भी कम का समय रह गया है। ऐसी सिचुएशन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हम मैक्सिमम परसेंटाइल स्कोर करें और हमारी प्रेफर्ड बिजनेस स्कूल में हमें एंट्री मिले ताकि एक वाइब्रेंट करियर की दिशा में हम आगे बढ़ें। दोस्तों, इस इंटरेक्शन में मेरे साथ हैं TCM के फाउंडर डायरेक्टर श्री अजय सिंह जी। अजय सिंह जी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। 2 दशक से भी अधिक समय इस फील्ड में, एजुकेशन में, कितने ही स्टूडेंट्स को इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया है। इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में, IIMs वगैरह में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और आज कॉर्पोरेट में करियर बना चुके हैं, अपना बिजनेस कर चुके हैं। अजय सिंह जी खुद भी मैथमेटिक्स के जीनियस कहे जाते हैं। तो आज अजय सिंह जी से हम जानेंगे TCM प्रयागराज के स्टूडेंट्स की तैयारी, इन जनरल स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कैट और दूसरी एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने की, और अजय सिंह जी के दूसरे कुछ कैट और दूसरी एग्जाम से जुड़े हुए विषयों पर, कंफ्यूजन पर उनके विचार, उनसे हम सॉल्यूशंस लेंगे। अजय सिंह जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, TCM प्रयागराज में जब भी मैं आता हूं एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, चाहे TCM प्रयागराज हो या TCM का बनारस सेंटर हो। अद्भुत एनर्जी, अद्भुत स्टूडेंट्स और आपकी बेहतरीन टीम। आपको मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि जिस हिसाब की तैयारी आप करवा रहे हैं बच्चों की, वो काबिले तारीफ है। तो अजय सिंह जी, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस हमारा जो ये पॉडकास्ट बच्चे देखेंगे, कैट और दूसरी एंट्रेंस एग्जाम के एस्पिरेंट्स, उनका भी ये कंफ्यूजन होगा। सबसे पहला तो यही कंफ्यूजन रहता है बच्चे के दिमाग में कि भाई अब तो 90 दिन भी नहीं है, कैसे 80-82 दिन का समय बचा है और कैट आने वाला है और स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस हैं प्रतिष्ठित IIMs में जाने के। क्या स्ट्रेटेजी आपके मुताबिक स्टूडेंट को यहाँ से अपनानी चाहिए? हम लोग सर बच्चों को फुल ईयर पढ़ाते हैं और अलग अलग टाइमिंग पे बैचेज बनाते हैं। 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, 6 मंथ्स बैच, क्रैश कोर्स। पर एक चीज हमने कॉमन देखा है कि बच्चे प्रिपरेशन तो 1 ईयर बिफोर से कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो यही जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, 100 डेज, लेस देन 100 डेज, बच्चा यहीं से एक्टिव मोड में आता है। यानी ये जो प्रिपरेशन का टाइम है, ये पूरे साल का कंक्लूजन है। और इसमें अगर बच्चे की प्लानिंग सही से सेट कर दी जाए तो अभी भी जो बच्चे अभी बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, अभी कैट 25 के लिए अब सोच रहे हैं लाओ कर ले, तो मेरा मानना है अभी भी लेट नहीं हुआ है अगर उसको सही प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करा दिया। तो इसके लिए हम लोग जो करते हैं कि हम लोग 4 ईयर सिलेबस बच्चों का पढ़ा देते हैं, सब ठीक है, कराया, कुछ होमवर्क करते हैं, कुछ नहीं करते, पर वो उतना सीरियस मोड में नहीं आ पाते। लेकिन जैसे ही कैट का फॉर्म आता है तब लगता है मुझे IIMs में जाना है, उनके एनर्जी लेवल पे तब एक लगता है कि हाँ, अब वो बैठना शुरू करते हैं, डाउट पूछना शुरू करते हैं और बहुत चीजें करने लगते हैं। तो हम लोग को भी लगता है ये आदत पड़ गई लास्ट 20 ईयर से कि ये वाकई ये टाइम जो हमारा है। तो इसके लिए हमने, ये मेरा लगभग 5वां साल होगा, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है सारे टीम मिलकर और हमने उसका नाम दिया होम रन। ये लास्ट के हम लोग 90 डेज में बच्चों का कंप्लीट रिवीजन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम ये रिवीजन कराते पूरा, ऑल सिलेबस A to Z, ऑल सब्जेक्ट का। अब इसके लिए बच्चा पढ़े कैसे? जो बच्चे हमारी इंस्टीट्यूट से नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए कि लास्ट मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग यूट्यूब तो बहुत देखते हैं, सही प्लानिंग ना होने से उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में बच्चों का एक ग्राफ बनाते हैं कि इस तरह से काम करना, जिससे बच्चे ना अलग अलग मार्केट में देखा कोई भी बुक्स ले आते हैं, अब लगाना स्टार्ट, तो पढ़ते तो 16 घंटे पर रिजल्ट उसके पास नहीं आ पाता।
तो कम टाइम में किस तरह से करे कि उसका स्कोर 99 प्लस आ जाए, तो अभी भी करा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग नोट्स लिखाते हैं क्लास में, देखिए जैसे बुक में कोई टॉपिक है तो उसमें एक टॉपिक पे काफी लंबी थ्योरी लिखी होती है, लेकिन अच्छे टीचर का यही कमाल है उसको कितने कम उसमें बच्चे के दिमाग के अंदर डाले कि ताकि उसको खुद ना पढ़ना पड़े। हम ही बच्चे को, मैं खुद अपनी क्लास में चैलेंज देता हूँ, तुम भूल के दिखाओ, मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो भूलोगे नहीं, मतलब अच्छा। भूल नहीं सकता बच्चा, क्योंकि हम ऐसे स्लोगन ही देते हैं जो कहे वही करो। अच्छा। और बच्चे को कोई फार्मूला नहीं याद करना, मेरी क्वांट की क्लासेस में उतरे से ही काम हो जाता है। तो हम उसके लिए प्लान सेट करते हैं कि बेटा ये तुम्हारा रहा हैंड रिटन नोट्स, इसको ये अपना रिवाइज करना। और जो ये लास्ट का 3 मंथ्स है इसमें बुक्स पढ़ने का वक्त नहीं होता। अब जो बुक्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं या मार्केट के बच्चा बुक्स कोई भी परचेज करता है तो आप लगाओ 6 महीने पीछे लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चलेगा। लेकिन ये जो लास्ट के मंथ होते हैं इनमें प्लानिंग क्या होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने नोट्स है बच्चों को वो रिवाइज कराते हैं होम रन में दोबारा से। फिर इस समय जो हम लोग क्या करते हैं, इनके बच्चों को हम लोग 2 टेस्ट सीरीज, इवन 3 टेस्ट सीरीज टीचर के पैनल पे होती है, टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2। हम बोलते क्या है कि हमने कोई टॉपिक आपको होम रन में पढ़ाया, आप तुरंत जाओ उसका सेक्शन खोलो, टॉपिक वाइज खोलो, और ट्रिपल लेयर में है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अच्छा। तो बच्चा टेस्ट दे, बुक नहीं लगाए, तुरंत चेक हो जाएगा कि उसका टॉपिक क्लियर है कि नहीं। फिर उसके बाद मॉक वीक में, इस समय जो लास्ट के 90 डेज बचते हैं हम ट्वाइस आप मॉक कराने लगते हैं 2 पैनल में। कुछ बच्चे थ्राइस मॉक देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 पेनल्टी है। मॉक का हम लोग रेगुलरली डिस्कशन करते हैं, जबकि सब जगह ये मॉक का डिस्कशन रेगुलरली नहीं होता। हम लोग रेगुलरली मॉक का डिस्कशन जितने मॉक 1 से लेके चल रहे हैं पूरा एनालिसिस के साथ करते हैं। और बच्चा अगर ये काम कर ले कि हमारा नोट्स, हमारे टॉपिक जो हमने हैंड आउट दिया और टॉपिक का अपने जाके खुद सेल्फ टेस्टिंग कर ले कि मेरा क्या स्कोर आ रहा है, तो समझिए इसके अलावा इन लास्ट के 3 मंथ्स में बच्चे कुछ और पढ़ने की, कोई और बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारे होम रन में हम इस तरह से बनाते हैं अपने हैंडआउट्स कि उसमें जो भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम उसमें ऑलरेडी इंक्लूड करते जाते हैं। तो साथ साथ बच्चे का 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग पूरा कंप्लीट करा देते हैं इन लास्ट के हमारे मंथ में। तो बच्चे को ज्यादा नहीं करना है, इसको इस तरह से अपने टाइमिंग को डिवाइड करें। हम बच्चे को क्या बोलते हैं कि वीकली टारगेट प्लान बनाओ। टारगेट प्लान में सपोज आप इन अ डे 4 आवर्स पढ़ रहे हो तो 28 आवर्स हुआ, 1 वीक में डिवाइड करो। आपने 2 आवर्स क्वांट को दिया, 2 आवर्स VRC को दिया, 2 आवर्स आपने LRDI को दिया। बहुत बढ़िया। आपने कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज किया, 30 मिनट्स के टॉपिक टेस्ट है आपने दिया। और मॉक हम लोग 2 तरह से कराते हैं, एक प्रोटेक्टेड मॉक है जो हम सेंटर्स में कराते हैं, बच्चे को यहाँ आना पड़ता है, और बच्चा एक हम टेक फ्रॉम होम है, हम उसके लिए भी खोल देते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। बच्चा अगर डेली अपने तीनों सेक्शन को मेंटेन करता है और वीकली उसने लिया कि मैं XYZ 3 टॉपिक्स ले रहा हूं और इस वीक में मुझे कवर करना, तो देखिए कैट का सिलेबस जैसे दिखता वैसे लंबा है नहीं। जैसे मैं अपना बताऊं तो जो क्वांट के टॉपिक दिखते हैं कि 30 टॉपिक्स है, उनको हम 12 टॉपिक में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सिलेबस ही पहले ही हाफ कर देते हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से हम 5-5 टॉपिक पढ़ा सकते हैं और बच्चा सीख सकता है। सपोज हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाते हैं तो उसका नाम रेशियो प्रोपोर्शन दिया, बट उसके साथ पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, वेरिएशन एक ही है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सारा खत्म होता है। तो एक तो हम उसका स्ट्रेस खत्म करते हैं, वो सिर्फ एक नाम देगा रेशियो और उसके 5 टॉपिक क्लियर हो। तो वीकली अगर वो टारगेट लेके चले तो 1.5 महीने के अंदर वो पूरा सिलेबस दोबारा से अभी भी पूरा पढ़ सकता है और टोटल फोकस करे अपने स्कोर पे। अब स्कोर से बच्चा देख के घबराए नहीं, स्कोर उसका कुछ भी आता है उस पे काम करे, कल एनालिसिस में मेरा कहाँ पे चूक हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे स्कोर और परसेंटाइल देख के मॉक देना ही बंद करते हैं। मेरा मानना है 0 मार्क्स भी आए तब भी मॉक देना है, क्योंकि मॉक आपको सिखाता है कि कैट क्या होने वाला है, वो नियरेस्ट टू कैट होते हैं। तो स्कोर देख के बच्चा घबराए नहीं, जिसका माइनस भी स्कोर आए मैं उसको फिर यही बोलूंगा वो मॉक देना स्टार्ट करे। अगर 0 से स्टार्ट किया है तो अगले मॉक में वो 2 नंबर लाने की कोशिश करे, ऑटोमेटिक उसकी थ्योरी समझ आ जाएगी कि स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, और वो कैट आते आते 80+ स्कोर, 70+ स्कोर इजीली करने लगेगा। और आपको मालूम है कैट में बेसिकली स्कोर और परसेंटाइल में भी बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो भी अभी मैं आपको लास्ट में पूरा क्लियर करके बताऊंगा। तो उसको लेके भी बच्चों को बहुत कम, कैट बेहतरीन एग्जाम है, जितना कम और सॉलिड करो एक्यूरेसी पे उतना बेहतरीन परसेंटाइल बनती है सर। तो मेन स्ट्रेटजी यही है कि लास्ट के 3 मंथ्स में नोट्स हैंड रिटन जहां भी पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं बच्चे, जो उनको इजी समझ में आए वो चीजें,
कोशिश करें कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना। जैसे कुछ लोग इस तरह का ज्ञान देते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैट में सब इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी जो आप सोच के जाओगे वो पक्का नहीं आएगा। तो कैट में अगर ये सोच के तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 पढ़ के चला जाऊंगा, तो ये गलत अप्रोच है। करना पूरा है, क्योंकि कैट में देखा जाए तो केवल 11 टॉपिक्स क्वांट के हैं, ओनली 11 टॉपिक्स। ओके। तो अगर एक वीक में बच्चा 2 या 3 टॉपिक लेके चलेगा तो 4 वीक में तो पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, तो हम छोड़ेंगे क्यों? यानी कि उसको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, सेलेक्टिव पढ़ाई इन लास्ट के मंथ्स में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अजय सर ने हमें दिया है। 90 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और 90 दिन से कम समय रह गया है दोस्तों, ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिस्टमैटिक आंसर और बहुत ही सिंपल और सिस्टमैटिक वे में अजय सर ने एक्सप्लेन किया है। तो सर आपके यहाँ टीसीएम प्रयागराज हो या टीसीएम बनारस हो, आप कैट के अलावा दूसरी एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं, सीमेट, जेट वगैरह की। तो जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो कैट नहीं दे रहे, दूसरी एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं? सर मैं पहले बोलूंगा, अभी भी लास्ट डेट 13 को है, तो कैट तो सबको देना चाहिए, ये सोच के बस देना है। मतलब कैट एग्जाम छोड़ना ही चाहिए, जिसको भी अदर एग्जाम प्रिपरेशन करना फिर भी कैट दे, क्योंकि बेहतरीन एग्जाम है, इसमें ज्यादा नहीं बच्चे को करना। ओके। अगर बच्चा मुश्किल से 5 क्वेश्चन कर देता है तीनों सेक्शन में, यानी 15 क्वेश्चन, 45 मार्क्स, तो बच्चे की परसेंटाइल 80+ आने वाली। तो अभी भी 3 महीने में बच्चा 5 क्वेश्चन कर सकता है, और 85-80 पे बच्चे को अच्छे 20 स्कूल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो कैट का एग्जाम वो भी दें जो कैट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, देने से एक्सपीरियंस ही होता है, तो देना चाहिए। अब हम लोग करते क्या कि कैट का एग्जाम जैसे 30 नवंबर को होगा, एग्जाम होने के बाद हम बच्चों को 6 डेज की छुट्टी देते हैं कि तुम भी रिलैक्स हो, हम लोग को भी थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए होता है। तो हम लोग उसके बाद रिस्पॉन्स शीट आती है, जैसे रिस्पॉन्स शीट आई हम उनका परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का परसेंटाइल 90+ आ रहा है, उनके तुरंत हम लोग जीडीपीआई और ये प्रिपरेशन स्टार्ट करा देते हैं बच्चों के लिए। और जिनका रहता है इससे स्कोर कम, उनके लिए हम ओमेट क्लासेस, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए स्टार्ट कराते हैं। तो इनमें पहले तो हम जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लगाते हैं, क्योंकि बच्चे क्वांट, एलआरडीआई, वीआरसी तो क्लासेस साल भर पढ़े, उनके लिए जीएस एक नया सब्जेक्ट है जो कि पीआई में भी बहुत काम आता है, जीडी के टॉपिक्स में काम आता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ संतोष सर है, हम सब चीजों में हमारे फुल टाइम फैकल्टीज हैं। तो फिर हम लोग ओमेट के लिए क्या करते हैं कि जनरल अवेयरनेस की क्लासेस, बहुत से ऐसे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं जो कैट में नहीं है, ओमेट में ही आते हैं, वो इजी टॉपिक होते हैं, बट उसके लिए फिर मनोज सर से हम ओमेट के एलआर की क्लासेस अलग से चलाते हैं। तो जैसे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपका सीमैट में आता है, उसकी क्लासेस चलाते हैं। जेट में डिसीजन मेकिंग है, तो हम कैट के 1 हफ्ते बाद ओमेट क्लासेस के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं। प्लस जो बच्चे कॉल गेटर्स हैं उनके लिए हमारे यहाँ जीडीपीआई और प्रोग्रेसिव, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो अपनी फैकल्टी है, जैसे हमारे सुभाष मिश्रा सर है, अनिल सर है, और फिर इसके अलावा हम आईएम एलुमनाई, जैसे आप प्रसाद सर आप हो गए, और हमारे जो टीम है बाहर के, हमारे एलुमनाई स्टूडेंट है जो आईएम्स में है, उनका एक पैनल हम बनाते हैं। जैसे अभी हाल ही में आईपी मैट का एग्जाम हुआ है, तो इसके इंटरव्यू के लिए मैंने 22 अपने आईएम्स के बच्चों का पैनल बनाया था, और उनने सारी प्रिपरेशन इन बच्चों की कराई। एक पैनल हम लोग ये बनाते हैं ऑनलाइन, जो उनकी ट्रेनिंग एंड फीडबैक हमको देते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है टीसीएम का आफ्टर कैट। आफ्टर कैट। तो दोस्तों ये सिर्फ कैट एग्जाम देने भर तक का ही पर्पस नहीं है, टीसीएम की हैंड होल्डिंग, टीसीएम का मार्गदर्शन कैट के बाद भी स्टूडेंट के साथ रहता है। जैसा अजय सर ने बताया, आप जब तक अपनी आईआईएम की क्लास में पहुंच नहीं जाते, अपनी प्रेफर्ड बिजनेस स्कूल की क्लास में पहुंच नहीं जाते, वहां तक की हैंड होल्डिंग टीसीएम स्टूडेंट की करता है। तो जो लोग कैट 2026 थे, लोगों को कंफ्यूजन है परसेंटेज और परसेंटाइल, क्या आप बहुत सिंपल शब्दों में बता सकते हैं ये फर्क? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैट है बहुत टफ है, निकलेगा नहीं। मैं लास्ट 20 ईयर का अगर कैट का रिकॉर्ड लूँ, जो आज तक बदला नहीं, वो एक चीज कॉमन है। बच्चा एक सिंपल चीज मेरी सुन ले, कैट के एग्जाम में सिर्फ 50% बच्चा अगर करता है, परसेंट और परसेंटाइल में सर एक ही डिफरेंस है कि अगर हमने सपोज 100 मार्क्स का टेस्ट लिया बराबर, और आपने 40 मार्क्स गेन किए, बट पूरे क्लास के टॉपर है,
सो आपकी परसेंटाइल 100 हो जाएगी। ओके, ये परसेंट तो 40 है, बट परसेंटाइल 100 है। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट में कैलकुलेट की जाती है। तो जो बच्चा 50% कर देता है उसकी परसेंटाइल 99 प्लस आती है। आज 20 साल में ये एक सेंटेंस है जो कभी नहीं बदला, ना आंसर ने बदला। तो Okay. जैसे अभी करंट पैटर्न अगर हम बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड 22 क्वेश्चंस, अगर बच्चा 11 क्वेश्चन करता है तो 99 प्लस। LRDI 22 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस करेगा 99 प्लस है। VARC 24 क्वेश्चंस, अगर 12 क्वेश्चन करता है तो उसका भी 99 90। VARC में थोड़ा सा क्वांट और LRDI के कंपेरिजन 2 क्वेश्चन 3 ज्यादा करने पड़ते हैं परसेंटाइल के लिए। ओके, क्वांट में अगर सपोज आपका 4 क्वेश्चन में 80 हो रहा है तो VARC में 5 या 6 पे 80 होगा। तो एक VARC और क्वांट में ये डिफरेंस रहता है, क्योंकि VARC में जो एक्यूरेसी है वो क्वांट के कंपेरिजन कम हो जाती है। Okay. क्वांट में अगर आपने 1 क्वेश्चन किया तो 50 परसेंटाइल बन जाती है। तो इस वजह से VARC और क्वांट में डिफरेंस होता है। तो अब इससे अगर हम कैलकुलेट करें कि जो बच्चे 8 क्वेश्चन करते हैं, सपोज 50% नहीं कर पाए, 8 क्वेश्चन कर पाए, यानी 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 68, तो उसकी परसेंटाइल 95 प्लस आना है। जिस बच्चे ने 666 किया तब भी 90 प्लस आना है। और 90 प्लस में बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपका BHU, UBS चंडीगढ़, बहुत से बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अभी भी इन लास्ट के 3 मंथ्स में मेरा मानना है कि देर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। तो बच्चे स्कोर पे फोकस करें, परसेंटाइल नहीं कि मुझे 50% क्वेश्चन करने हैं 11 2-3 गलत भी होंगे तो 7-8 आएंगे, तब भी बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा होता है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है दोस्तों कैट में, और परसेंटेज और परसेंटाइल का फर्क बहुत आसान शब्दों में अजय सर ने हमें बताया है। तो सर, आप 2 दशक से एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी बच्चों को करवाते हैं। जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स IIMs में गए हैं, दूसरी बिजनेस स्कूल्स में गए हैं। हम जानना चाहते हैं कैट 2024 TCM के परिणाम पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, अगर आपने बच्चों पे बात किया तो मैं मतलब अब निकलता हूं कहीं भी, जैसे अभी मैं हाल ही में पुणे गया था कुछ दिन पहले, वहां भी एक रेस्टोरेंट में बैठा था, एक मेरा स्टूडेंट बन गया, और वो एक ट्रेनर था एक इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पास हो गया है। और मैं थोड़ी देर तक देखता रहा, क्या सर आपसे 2007 में मैंने पढ़ा था। तो अब तो मैं कहीं निकल जाता हूँ, चाहे बैंक चला जाऊं या किसी जगह किसी सिटी में, तो मेरे इतने पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ना कहीं मुझे अब मिलते हैं। और वो अभी भी मेरे साथ वैसे ही अटैच है जैसे पहले थे, क्योंकि हमारे एक ये है, मेरा एक शुरू से स्लोगन रहा है #स्टूडेंट फर्स्ट। मैं स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और यही वजह है कि हमें लगता है हम इस शहर में जब से हैं, हमारे देखते कितने आए कितने गए, पर ईश्वर ने TCM को रखा है कुछ सोच के कि हम स्टूडेंट के लिए अगर गलत होगा तो मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। जो स्टूडेंट के लिए होगा मैं मैक्सिमम उसके लिए सपोर्ट करने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ, जहां भी होगा, चाहे वो फाइनेंशियल स्टूडेंट जिनकी कंडीशन सही नहीं है उनके लिए, चाहे फी स्ट्रक्चर की बात हो। कुछ बच्चों को मैंने 1 रुपया में भी पढ़ाया है और पढ़ाते हैं। अगर बच्चा मुझे दिखता है जेन्युइन है तो पैसा कोई मैटर नहीं है। और रिजल्ट के लिए देखिए, TCM में एक ही चीज है कि हम लोग बच्चों के साथ घुस कर रिजल्ट निकाल के देते, कैसे नहीं निकालोगे। अभी भी जैसे इस समय के 90 डेज हैं, उनके साथ उनसे ज्यादा सर हम खपा देंगे, हम रिजल्ट निकाल के उसके अंदर से देंगे, तुम निकालो कैसे। हमारे यहाँ IIM अहमदाबाद से लेके कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ का एवरी ईयर TCM स्टूडेंट न जाए। जैसे एक्जलराइज जैसे इंस्टीट्यूट में बच्चे जल्दी नहीं पहुंच पाते, इस बार हमारे यहाँ से किसी का मित्र एक्जलराइज हमसे बन गई। सिम्बोसिस में हमारे यहाँ कॉमर्स स्टूडेंट है S अद्वानी 99.9 लेके आए। तो हम बनारस सेंटर की अगर बात करें तो अंकिता सिंह BA स्टूडेंट है, 5 IIM में कन्वर्ट करी। तो ये तो आदत बन गई, सक्सेस आवर हैबिट। और TCM का एक बहुत अच्छा पंच लाइन है, सक्सेस की परंपरा। तो वो हम मेंटेन रखते हैं, और यही वजह है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस साल बहुत लोग अभी हमसे मिलने आए, अलग अलग 20 स्कूल के लोग भी आते हैं, और सबने कहा कि अजय सर कैट का मार्केट क्या चल रहा है, ऑफलाइन में क्या है या डाउन है। इस वक्त जैसे हमको ये सेंटेंस उनके अच्छा नहीं लगा कि मार्केट क्या होता है। बच्चे हैं, अच्छा करेंगे तो बच्चे आपके पास आएंगे ही आएंगे, और आपसे वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और एक आज के दौर का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हालांकि ये क्वेश्चन उन बहुत लोगों को हेल्प करेगा कि बच्चा कोचिंग को लेके कंफ्यूज है, ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले। ये बहुत आज का दौर क्वेश्चन, तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा एक चीज बताने वाला हूँ
क्योंकि टीसम एजुकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड तीनों प्रोग्राम चलाती है। हमारे पास है तो हम बहुत जेन्युइन बात करेंगे। अगर मेरे पास ऑफलाइन नहीं होता तो मैं ऑनलाइन की तारीफ करता, मेरे पास ऑनलाइन नहीं होता तो मैं उसकी बुराई करता, मेरे पास सब है तो मैं बुराई भी करूंगा तो अपना नुकसान करूंगा। तो मैं एक सही फीडबैक देता हूँ। ठीक है, अगर बच्चा इंजीनियर्स है या साइंस बैकग्राउंड का है, ओके, मैथ्स बैकग्राउंड का है, तो वो अगर ऑनलाइन भी ले लेगा तो वो कोप अप कर लेगा, तैयार कर लेगा, उसके लेवल पे है। एमएनआईटी का बच्चा ट्रिपल आईटी का है, बीएचयूआईटी का है, तो वो ऑनलाइन भी लेगा तो कुछ हद तक वो कर लेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी आईआईटी इन सब प्रिपरेशन में बहुत अच्छा पढ़ाई करी है। तो उसके लिए क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, सुबह से कॉलेज है फिर प्रैक्टिकल है। लेकिन एक बच्चा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, मेरा मानना है उसको फेस टू फेस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हम पढ़ाते हैं। समझना, हम जब स्टार्ट करते हैं तो मेरा स्लोगन ये होता है कि आप 6वीं पास है, और मैं यहां से मैं कैट सिलेबस पे पहले बात ही नहीं करता। पहले वेरी बेसिक पे चेक करते हैं, ऑल बच्चों को स्कैन करते हैं क्या लेवल है, तो तब मैं देखता हूं कि अगर ये बच्चे ऑनलाइन होते तो क्या होता। क्योंकि ऑनलाइन हम भी पढ़ाते हैं पर हम उतना उसको फेस टू फेस जब तक देखेंगे नहीं। चैट में अगर आपने आंसर मारा 4 तो 20 बच्चों का आंसर आ गया 4 4 4, ये नहीं पता कैसे आया 4। तो ऑफलाइन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनका बेसिक बैकग्राउंड, सपोज कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है, आर्ट बैकग्राउंड का है, बीएससी बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इनको प्रेफर अगर उनके पास टाइम है तो ऑफलाइन करना चाहिए। और हम इन्हीं बच्चों के लिए जो कॉलेज वाले हैं और टाइम नहीं ऑफलाइन होता, तो इनको हम हाइब्रिड प्रोग्राम देते हैं। ऑफलाइन करो, नहीं आ पाते हो आपको लाइव क्लास में, तो हम देते दोनों प्रोग्राम है। पर ये बच्चे सस्ता, देखिए पढ़ाई में सस्ता महंगा नहीं होता, हम चल रहे हैं अपना करियर बनाने। तो यहाँ ऑनलाइन में तो कोई भी 500 में भी बेच देगा तो क्या होगा, लेकिन आपका करियर 500 का नहीं है, उसको बहुत ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चे को समझ हो कि क्या ये प्रोग्राम मैं ले रहा हूं तो मैं इससे फायदा ले पाऊंगा या नहीं। ओके, जब तक हम फेस टू फेस सामने से देखेंगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो हम आपका इलाज कैसे करें। ग्रेट। तो ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन नो डाउट बहुत अच्छा है, बट कुछ लोगों के लिए आज भी आंख से आंख मिला के पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और इसका कंपेयर कभी ऑनलाइन नहीं कर सकते, कोई अल्टरनेटिव नहीं। जैसे सो ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशंस एंड आई कांटेक्ट इन पर्सन, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको एज अ कैंडिडेट ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मैं ऑनलाइन कर पाऊंगा या ऑफलाइन कर पाऊंगा। ये कैसे आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, इसकी जानकारी अजय सर ने हमें दी। इस इंटरेक्शन में अभी तक अजय सर से हमने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे। कैट 2025 की क्या रणनीति होनी चाहिए, दूसरी एग्जाम्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड में क्या फर्क है, और वो किस तरह के कैंडिडेट के लिए सूटेबल है। और हर एक क्वेश्चन का बहुत सरल शब्दों में अजय सर ने हमें आंसर दिया है। तो सर लास्ट में मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि कैट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाली हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मार्गदर्शक शब्द होंगे? मैं यही बोलूंगा, सबसे बिल्कुल लेट नहीं है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो टाइम है, मैं फिर बोलता हूं एकदम लेट नहीं, 100%। इसको ये मत सोचिए कि हम कोई आपके लिए रिकॉर्डिंग करके ऐसा कुछ बोल रहे हैं, एकदम टाइम है, लग जा भाई, अभी से लग जा, 100% फोड़ दोगे, लेट नहीं। हम इंपॉर्टेंट नोट्स, अगर आप हमारे यहाँ नहीं पढ़ते आइए, हम देंगे 1000 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन बच्चों को आफ्टर 20 सितंबर। निश्चित है कि कैट उसी के आसपास होने वाला है। और अभी भी लेट नहीं है। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस मॉक, बेसिकली मॉक प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, इससे भागना नहीं होगा। तो अभी भी निकाला जा सकता है, वक्त है, लेट नहीं। हाँ, वो बच्चे जो 2026 के लिए सोच रहे हैं वो हमेशा सोचते हैं अभी बहुत टाइम है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनको जितना पहले से जितना अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए उतनी अच्छी पॉसिबिलिटी टॉप आईएम्स में या जगह जाने की होती है। वो चाहे जो बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईएम हो, चाहे वो आईएएस हो, ये किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन काफी समय पहले होती है। तो जो बच्चे बेसिक जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए राइट टाइम है 2026 के लिए अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि ये कंडीशन आपकी ना आए कि लास्ट के 3 मंथ्स में हम क्या करें। अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, और वो इतना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं कि उनको फिर ये बेसिक में बात नहीं करनी पड़ेगी। वो अप्रैल आते आते
वो परसेंटाइल 99 कंडीशन में उनका देखना शुरू हो जाता है। तो राइट टाइम है 2026 स्टूडेंट के लिए कि अब अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बहुत राइट टाइम है। कभी भी ये नहीं सोच सकते कि अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि टाइम बहुत तेज जाता है। तो 2025 के लिए अभी समय है, सही समय है और तैयारी की जा सकती है। अभी समय है और जो अभी समय है वही सही समय है। कैट को बेल करना है तो अभी शुरू करना है। पीसीएम सक्सेस की परंपरा। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपका कीमती समय दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है पीसीएम प्रयागराज का और पीसीएम बनारस का। मैं खुद उसका अनुभव कर चुका हूँ। फैकल्टी मेंबर्स, दूसरे स्टाफ मेंबर्स बहुत कोऑपरेटिव है और जब फाउंडर डायरेक्टर खुद इतना इन्वॉल्व होकर हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल स्कैन करके सिस्टमेटिक तैयारी करवाते हैं तो पीसीएम प्रयागराज सक्सेस की परंपरा निश्चित तौर पर बनाता है। मैं प्रशांत बारीक, इट्स टाइम टू साइन आउट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट।